Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start corporate accounting. Here is corporate accounting part 11. Meaning of goodwill. इसमें है goodwill means the good name. Goodwill का मतलब होता है अच्छा नाम. फिर है reputation owned by a firm through the hard work and honesty by its owners. इसका मतलब ये है कि एक फर्म होती है जिसके ओनर्स जो हैं वो हार्ड वर्क और ऑनेस्टी के थ्रू एक गुडविल, एक रेपुटेशन खड़ी करते हैं और उस रेपुटेशन को हम गुडविल कहते हैं. वो अपने हार्ड वर्क और ऑनेस्टी के थ्रू एक अच्छी रेपुटेशन को खड़ी करते हैं फर्म की. फिर आगे है डेफिनेशन ऑफ गुडविल. इसमें है Goodwill is an intangible asset, an asset which are not physical but offers long-term value. Goodwill जो है वो एक intangible asset है. Intangible asset वो asset होता है जो कि physical नहीं होता, मगर वो जो asset होता है वो long-term value जो है provide करता है. Physical नहीं होता का मतलब ये है कि उस asset को हम touch नहीं कर सकते. फिर which unite when another company acquires a new business. तो वो जो इंटेंजिबल एसेट होता है ना, वो यूनाइट कब होता है? वो तब यूनाइट होता है जब दूसरी कंपनी एक्वायर करती है एक नए बिजनेस को. फिर आगे है गुडविल रिफर्स टू द परचेजेस ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स. इसका मतलब ये है कि गुडविल जो है वो रिफ़र करता है, किस चीज़ को रिफ़र करता है? परचेजेस ऑफ मार्केट वैल्यू. परचेजेस का मतलब होता है ख़रीदना. परचेजेस ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स. इसका मतलब ये है कि जो गुडविल है वो इस चीज़ को रेफ़र करता है, मतलब कि जो टेंजिबल एसेट्स हैं उनको हम मार्केट वैल्यू पे परचेज कर सकें. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल. इसमें है इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट. ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है जिसको कि हम फिज़िकली टच नहीं कर सकते. फिर है इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट. ये एक वैल्यूएबल एसेट होता है, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है. फिर है इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट. जो गुडविल होता है ना वो मदद करता है हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट को अर्न करने में. ऑब्वियसली क्योंकि जब हमारी मार्केट में अच्छी रेप्यूटेशन होगी तो कस्टमर्स हमारे पास ही आएंगे सामान लेने के लिए. फिर आगे है इट इज़ वैल्यूएबल व्हेन एंटायर बिजनेस इज़ सोल्ड. ये तब भी वैल्यूएबल होता है जब सारा बिजनेस जो है वो बिक चुका होता है. फिर लास्ट है इट इज़ वैल्यूएबल टू करंट चेंज. ये तब भी वैल्यूएबल होता है जब उसी टाइम पे बदलाव आता है. चलिए अब इसी के साथ हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट 11 एंड होता है. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Press the bell icon.